ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं संगर ऑनलाइन। ये है मकबूजा बलूचिस्तान डेली संगर की माहाना रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलोच। ये डेली संगर के अप्रैल के महीने की मुकम्मल दस्तावेजी रिपोर्ट है। अप्रैल के महीने में बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, फौजी ऑपरेशंस, जिबरी गुमशुदगियाँ, कत्ल-ए-आम, घरों की लूटमार और सिक्योरिटी फोर्सेस की जारी जंगी जराइम की सूरत हाल क्या रही है, आइए देखते हैं। मकबूजा बलूचिस्तान में अप्रैल के महीने में 27 लाशें मिली, जिनमें से 19 बलोच फोर्सेस उनकी खुफिया अदारों डेथ स्क्वाड के हाथों शहीद किए गए। 4 बलोच मादरे वतन की दिफा में शहीद हुए। रियासती फोर्सेस हाथों शहीद होने वाले 4 अफराद को अफगानिस्तान में कत्ल किया गया, जो मुहाजिरत की जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह ईरान में भी 3 बलोचों को कत्ल किया गया। ये पहली दफा नहीं है कि बलोच मुहाजिरीन को कत्ल किया गया है, बल्कि दर्जनों बलोचों को अफगानिस्तान और ईरान में रियासती खुफिया अदारों या उनके डेथ स्क्वाड ने शहीद किए हैं। अप्रैल में 4 बलोच भूख और प्यास से रियासती फोर्सेस की दरिंदगी का निशाना होकर जान बहक हो गए। 4 नाशों के मुहरकात सामने नहीं आ सके। जिला पंजगुर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक बेगुनाह तेल बरदार बलोच को चेक पोस्ट के पास ही फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जबकि कोयटा में रियासती खुफिया अदारों के कारिंदों ने एक सहाफ़ी को सच बोलने लिखने की पादाश में हमेशा के लिए अबदी नींद सुला दी। हर साल, हर महीने, हर दिन बलोच सरजमीन उनके वारिसों के लिए तंग की जा रही है। दरिंदा सिफत रियासती इस्लामी फौज जो आए रोज जमीनी फजाई ऑपरेशन में बलूचों को निशाना बना रही है, हयात बलूच की लर्ज़खेज़ कत्ल के बाद एक बार फिर रियासती फौज ने अपनी दरिंदगी से जमीन आसमान को हिला के रख दी है। इस्लामी शिद्दत पसंद फौजी एहलकारों ने जिला केच के इलाका होशाब में एक 10 साल बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मकबूजा बलूचिस्तान में ये अपनी नोयत का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि आए रोज रियासती फोर्सेस बच्चे बच्चियों खवातीन को अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते चले आ रहे हैं, मगर ऐसी जिल्लत आमेज खबरें वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। रियासती फोर्सेस ने अप्रैल के महीने में मकबूजा बलूचिस्तान में 39 से ज़ायद ऑपरेशंस किए। दौरान ऑपरेशन 41 अफराद को हिरासत बाद लापता कर दिया। दौरान ऑपरेशन अप्रैल के महीने में 105 घरों को नजर आतिश किया गया। ऑपरेशन दौरान फोर्सेस ने 80 घरों में लूट मार की। अप्रैल के महीने में दौरान ऑपरेशन फोर्सेस 100 से ज्यादा माल मवेशी लूट कर ले गए। इस महीने फोर्सेस की जानिब से एक स्कूल को आर्मी कैंप में तब्दील करने के साथ 16 नई चौकियां मुख्तलिफ इलाकों में बनाई गईं। अप्रैल के महीने में फोर्सेस की अकूबत खानों से 7 अफराद बाजियाब हुए, जिसमें से 2021 से 1, 2020 से 2, 2017 से 1 और 2019 से 3 लापता अफराद शामिल थे। मीडिया ब्लैकआउट या कंट्रोल मीडिया की वजह से मकबूजा बलूचिस्तान में जारी पाकिस्तानी जंगी जराइम कैमरे की आंखों से ओझल रहती हैं, और यही वजह है कि काबिज रियासत की जंगी जराइम में रोज बरोज मुख्तलिफ तरीकों से अजाफा देखने को मिलती है। ईरान से मुंसलिक तवील बॉर्डर जहां लाखों बलूच रोजगार जराए आमदन से मुंसलिक हैं, फोर्सेस ने बंद किए रखा है। बॉर्डर बंदिशी के सबब भूख, गर्मी, प्यास से 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हकीकत में बॉर्डर ट्रेड फौज नवाज पार्लिमानी कारोबारियों तक महदूद कर दिया गया है। आम गरीब मजदूर, छोटे कारोबारी, 2 वक्त की रोटी कमाने वालों को एक नवाला का मोहताज बना दिया गया है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म ने बलूचिस्तान ईरान तवील सरहद पर बॉर्डर मार्केट बनाने का फैसला किया है, और इसी ट्रेड को फौज के हवाले किया जाएगा, यानी फौज ट्रेड करेगी और आम बलोच मजदूर समेत छोटे कारोबार के लिए इसमें कोई जगह नहीं होगी।
یہ بھی اطلاعات ہیں کہ فوج اپنی عسکری کمپنیوں کے ذریعے ٹریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پنجاب سے مزدور اور کاروباری لوگ لائیں گے اور وہی اس بارڈر سے مستفید ہوں گے جیسے پنجاب انڈیا بارڈر ہے۔ برائے نام ریاست نواز بلوچ کاروباریوں کو بھی آٹے میں نمک کے برابر اس میں شامل کیا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مظلوم بلوچ جہاں بھی آباد ہے ریاستی جبر کا شکار رہیں گے، مگر انسانیت کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سندھ کے مرکزی شہر کراچی کے گڈاپ ٹاؤن میں صدیوں سے آباد بلوچوں کی زمینوں کو بحریہ ٹاؤن کے ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر ریاستی فوج کی سرپرستی میں قبضہ کیا جا رہا ہے، مگر سول سوسائٹی غائب ہے۔ ریاستی فورسز بلوچ بچیوں کے سیکس سلیب کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، مگر مجال ہے میڈیا یا انسانی حقوق کے ادارے اس حوالے لب کشائی کریں۔ اگر اس طرح خاموش تماشائی بنتے ہیں تو پاکستانی فورسز اور دید دلیری سے ایسی درندگیوں کو دہراتی رہیں گی۔ انسانی بے حسی کے لیے ایک ہی مثال کافی ہے۔ گوادر سے 13 اکتوبر 2017 کو 14 سال کے ایک کم عمر بچے کو فورسز نے اغوا کیا اور اپریل کے مہینے میں اسے پشین میں منظر عام پر لاتے ہوئے جیل بھیج دیا۔ یہی مثالیں یا کوئی بھی آج تک پاکستانی فورسز کے تشدد قانون سے بازیاب ہونے والے افراد کے بارے نہیں پوچھتا کہ اتنے عرصے سے وہ لوگ کہاں تھے، ان کو کس جرم میں لاپتہ کر کے اذیت دی گئی، یا کم سن بچوں کو سالوں سال کیوں سیکس سلیب بنایا جا رہا ہے۔ اتنی ظلم، بربریت، جبر شاید ہی اس جدید دور میں کہیں ہو، مگر انسانی حقوق کے اداروں، میڈیا کی خاموشی کی وجہ سے ہم ان جنگی جرائم کو دنیا اور اپنے خطے میں سامنے لانے سے یکسر قاصر چلے آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ بلوچستان زندہ باد۔